अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। इस वक्त देसान मेडोज़ में मौजूद हूँ। देसान बांडा कालाम से तकरीबन 12 किलोमीटर है और सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। बर्फ़बारी के लिए ये मशहूर है। अगर आप मई में या जून के शुरू में अगर आप यहाँ आते हैं तब भी आपको अगर बारिश हो रही हो नीचे तो यहाँ पर बर्फ़बारी होगी। तो ये मई का महीना है, आप देख सकते हैं इस वक्त भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है और ये जो पीछे आप बर्फ़ देख रहे हैं ये तकरीबन 3-4 दिन पहले यहाँ पर खूब बर्फ़बारी हुई। लेकिन चूँकि ये सीज़न नहीं है तो ये बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है, यानी इसमें वो ताकत नहीं है जिस तरह दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो बर्फ़बारी होती है वो जम जाती है, वो फिर पिघलने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन जो मार्च में जब बर्फ़बारी होती है तो वो फिर अप्रैल में तो ये फिर हल्की बर्फ़बारी होती है और बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो ये सिलसिला है। बाकी आप देख सकते हैं इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला खूब जारी है, आप इंजॉय करेंगे। इस वक्त भी मांग्याल पीक में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है कि मनाज़िर दिखाया जाए। अगर डाउन डिस्ट्रिक्ट में गर्मी है तो यहाँ पर सर्दी है। कहाँ से आए? हम आए जंग से आए। yes. तो कालाम से पैदल यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं? yes. अच्छा, तो आपका स्टेमिना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअल में लास्ट ईयर स्कॉटलैंड में था। अच्छा, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पीक जो है ना समिट किए थे जिसकी वजह से, और उसके अलावा मैं रनिंग भी करता हूँ प्रोफेशनल, लाइक मैराथन्स वगैरह। अच्छा, उसके लिए वो तो पता ही चलता है। दोस्त थोड़ा सा वीक है। अच्छा, मेरी तरह है वो। yes. चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। yes. अहमद, थोड़ा सा ऊपर चलते वहाँ आपसे बात भी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा है कि देसान मेडोज़ इन दिनों इसलिए सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है कि यहाँ पर किसी भी वक्त बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। ये जो बर्फ़ आप देख रहे हैं तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले जो बर्फ़बारी हुई थी ये वो है। कुछ पुरानी बर्फ़ भी है, कुछ ताज़ा बर्फ़ भी है, लेकिन वो ये है। बाकी आज भी महकमे मौसमियात ने यही इत्तलात दी है कि आज भी यहाँ पर बर्फ़बारी मुतवक्के है। तो जीप के ज़रिए आप आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन पैदल ट्रैकर हज़रात आ सकते हैं, आम बंदे नहीं आ सकते। तो चूँकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा थी, साया है, तो हमने यहाँ पर आके ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। Benzo। तो ये देसान मेडोज़ का जो पहला हम कह सकते हैं या लोअर देसान मेडोज़ हम कह सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से बुयू, जगबनाल और विषय पूरा ये मांग्याल पीक, इसको फिंगर माउंटेन भी कहते हैं। बहरहाल नए नए नाम मुतारिफ हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताना था कि अगर आप ऊपर देखें ये जो बर्फ से जो ढका पहाड़ है, इस तरफ देखें, थोड़ा सा मेरे हाथ को आप कर ले, ये वाला, ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है ये बड़ा, ये टॉप है, यानी इसको क्रॉस करके ही आपको गुदर झील नजर आएगा। तो ये सूरत हाल है। यानी कम से कम अभी भी अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं, जीप का रास्ता जो है ना वो मई के एंड में जो है ना खुल जाएगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी यहाँ तक तो आप जाहिर बात है जीप आ सकता है यहाँ और आप जीप में आ सकते हैं। तो टिकटॉक बन रही है, रील बन रहा है और बेहतरीन है। इन चीज़ों ने नौजवानों को इनकी जो सोच है वो मस्बत कर दिया है। कुदरती मनाजिर जो है ना वो शो कर रहे, दुनिया को दिखा रहे, तो क्या ही बात है, बेहतरीन है।
ड्रोन शॉट। देसान मेडोज सतह समंदर से तकरीबन 10,500 फीट की बुलंदी पर कालाम शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बर्फ़बारी के हवाले से, बर्फ़ के हवाले से ये काफ़ी मशहूर है और सयाह यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो बर्फ़ से ढके पहाड़, घने जंगलात और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। हर तरफ हरियाली है। अगर आप मेडोज दिखाए इनको तो हर तरफ जो है ना वो हरियाली और बर्फ़ हमें दिखाई दे रहे। सामने अगर आप देखें तो ये मांग्याल पीक है। मांग्याल पीक अब इस वक्त भी बर्फ़बारी इस पर हल्की हल्की हो रही है और इस वक्त भी मतलब साल के 12 महीने इस पर बर्फ़ पड़ती भी है और बर्फ़ भी जो है ना वो होती भी है। सामने अगर आप देखें तो कालाम बुयू टॉप और यानी इसको आप ग्रीन टॉप कहते हैं वो पूरा दिखाई देता है। जगबनाल और बिशे भी यहाँ से दिखाई देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और अगर आप टॉप तक जाते हैं, चूँकि मई का महीने है, रोड पूरा जो है ना अभी नहीं खुला, तो हम तकरीबन आधा सफ़र हमने किया है। तकरीबन आधा सफ़र जो है ना या आधे से थोड़ा सा कम बाकी है। अगर आप टॉप तक तब पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर वुशु मटिल्तान, जानशाही मेडोज, कालाम पूरा सिटी वो दिखाई देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बेहतरीन नज़ारे हैं। मैं चाहता हूं कि हम ऊपर जाए, थोड़ा सा मैं ऊपर का एरिया से आपको नज़ारा कराना चाहता हूं, तो साथ रहे। तो आप देख सकते हैं बर्फ़बारी खूब जारी है और इस बर्फ़बारी में अगर आप यहाँ पर है कालाम में तो आप यहाँ पर ज़रूर आए और आप इंजॉय करें। अच्छा, देसान मेडोज का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। ख़ासकर मई के महीने में हमने इसको एंजॉय किया। बर्फ़बारी हो रही थी और अपना दिल जो है ना वो वहाँ छोड़ के हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि देसान मेडोज एक ऐसा मुकाम है कि वाकई वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर थोड़ी सी इसकी सड़क को मतलब जीप ट्रैक हो लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर मज़ीद कर दिया जाए तो क्या ही बात है। अब चूँकि हम ये कह सकते हैं कि 75% जो एरिया है रोड वो खुला है, 25% अभी भी बाकी है। यानी जो टॉप है जहाँ से गुदर झील नज़र आता है तो वहाँ तक अगर हुकूमत ख़ासकर अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी, DC स्वात, ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे, चूँकि ये कालाम के बहुत ज़्यादा करीब है, सयाहों के लिए एक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा, टाइम भी नहीं लगता, 1.5 घंटे में आप आराम से टॉप तक पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी लोगों जो है ना मुतालिबा भी करते हैं, सयाह बार बार पूछते हैं कि इसी तरह अंदराब झील का रास्ता भी खोल दिया जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है मुझे दे इजाज़त, अगली व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।